शिव महापुराण एकादश अध्याय 11वां अध्याय कामदेव का भस्म होना तथा पार्वती का प्रत्यावर्तन। ऋषि कहते हैं, हे महाभाग सूत जी, इस घटना के पश्चात क्या घटित हुआ वह हमें बताइए। तब सूत जी कहते हैं, हे ऋषि वृंद, तदंतर जो कुछ घटित हुआ वह आप लोग श्रवण करिए। महादेव ने अपने धैर्य पूर्वक होने पर विचार किया, यह सब अवश्य किसी कारण से हुआ है, वह कारण उत्पन्न ना हो, पुनः ऐसा ना हो सके। तब शंकर ने सभी दिशाओं का अवलोकन किया। शंभु ने देखा कि बाईं ओर कामदेव ने बाण आकर्षण किया है। उसे देखकर शंभु तत्क्षण क्रोध युक्त हो गए। क्या आश्चर्य, मैं इतना दुर्धर्ष होकर भी दुराशय मदन द्वारा नहीं छोड़ा गया। सदा शिव ने यह चिंतन मन ही मन किया तथा तब वे अत्यंत क्रोधपूर्ण हो गए। तभी उनके ललाट नेत्र से ज्वलंत अग्नि निर्गत हो गई तथा उस अग्नि से तत्क्षण कामदेव भस्म हो गए। इससे पहले कि देवता कहती, हे प्रभु आप क्षमा करो, मकरध्वज कंदर्प पंच तत्व प्राप्त कर गया। उस महावीर कंदर्प के निहित होने पर देवता बहुत दुखी हो गए। शिव भी तत्काल स्थान त्याग कर अन्यत्र चले गए। इधर गिरिराज पुत्री पार्वती भी दोनों सखियों सहित द्रुत वेग से अपने घर को लौट गईं। हे श्रेष्ठ ऋषिगण, रति उस समय क्षणकाल हेतु मूर्छित हो गई, तभी वह अपने पति जनित दुख का अनुभव नहीं कर पाई। तदंतर चैतन्य लाभ प्राप्त करके दुख के आकुल रति ने इस प्रकार करुणा स्वर में विलाप किया कि उसे निखिल वन शोकाकुल हो गया। मयूर गण के नृत्य का त्याग हो गया, वृक्ष गण ने पवन हिल्लोल कंपन त्याग दिया, मृगगण ने भ्रमण तथा भ्रमरों ने झंकार त्याग दिया। पक्षीगण ने उस समय वाक संयम किया तथा वे ऋषियों के समान मुक्ता ग्रहण करके बैठ गए। वायु ने भी अपना चलना त्याग दिया तथा अब 10 दिशाओं की ओर प्रवाहित हो रहा है। रुदन करती रति कहती है, अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं, मेरे स्वामी को बुलाकर। देवताओं ने यह क्या कर दिया, हाय प्रिया तुम कहां हो। रति हाथ पैर पटकते केस नोचने लगी। उसने कहा, मेरे कर्म के कारण ब्रह्मा हमारे समान स्त्री पुरुष का योग सह्य नहीं कर सके। कोई अन्य दुखदाता नहीं है, सुखदाता भी कोई अन्य कोई नहीं है। सभी स्वकर्म फल करते हैं, अतः मैं क्यों व्यर्थ देवताओं पर अनुताप करती हूँ। उनका यह सब अति विलाप सुनकर देवता शिव के पास गए। उनकी शरण लेकर यह कहने लगे। देवगण कहते हैं, हे प्रभु आप हमारा यह शुभ वाक्य सुने। हे लोक मंगलकारी, कामदेव ने किसी प्रकार के अपने स्वार्थ साधनार्थ यह कार्य नहीं किया। दुष्ट तारकासुर द्वारा पीड़ित देवगण ने ही उसके द्वारा वह कार्य कराया है, अन्यथा कंदर्प की प्रवृत्ति ऐसा कार्य करने की नहीं थी। अब सती रति एकाकी होकर अतिशय दुखी होकर विलाप कर रही हैं। हे शंकर, आप उस पर सर्व प्रकार से प्रसन्न हो जाएं। हे शंकर, आप क्यों देवताओं तथा समस्त संसार का संहार करने हेतु प्रवृत्त हैं। रति का यह दुख देखकर देवता अत्यंत कातर हैं तथा आप रति के शोक का निवारण कीजिए। तब देवगण ने साविधि भगवान की स्तुति करके लोक मंगलदाता महादेव को प्रसन्न किया। तब भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर कहा, हे समस्त देवता तथा ऋषिगण, जो हो गया अब वह अन्यथा नहीं हो सकेगा। जब तक रुक्मणी कृष्ण स्वयं द्वारिका में स्थित होकर पुत्रोत्पत्ति नहीं करेंगे, तब तक कंदर्प अनंग अंग रहित रूप से अवस्थान रहेगा। तदंतर कृष्ण रुक्मणी के गर्भ से कंदर्प को पुत्र रूप में उत्पन्न करेंगे, तब उसका नाम प्रद्युम्न होगा। इसमें कोई संशय नहीं है। हे देवताओं, कंदर्प के जन्म लेते ही संबरासुर उसको हर लेगा तथा उसे लेकर समुद्र मध्य एक नगर में जाएगा। अतः उस नगर में जाकर रति सुख के साथ अवस्थान करे, वही काम से मिलकर सांबर का वध विधान करें। तदंतर उसका समस्त द्रव्य लेकर पुनः प्रद्युम्न के साथ रति अपने नगर में चली गई। हे देवगण, मैंने जो कहा उसे सत्य जानो। महादेव यह कहकर उन स्तवकर्ता देवगण के सामने ही अंतर्निहित हो गए। देवगण ने महादेव के कथन अनुसार उस रोती हुई रति के पास जाकर समस्त शंकर कथित वाक्य उनसे कहा तथा सभी लोग
अपने अपने घर वापस चले गए। काम रूपी रति भयंकर दुख में डूब गई, शंकर द्वारा कहे नगर में चली गई। हे मुनीश्वरगण, रति महादेव द्वारा निर्दिष्ट काल की प्रतीक्षा करने लगी। उधर समस्त देवगण दुखित होकर हाहाकार करते कहने लगे कि अब क्या होगा। वे परस्पर यही कह रहे थे कि अब तारकासुर का नाश कब होगा। इधर पर्वत नंदिनी उमा पिता के यहाँ गई तथा माता के साथ मिलकर स्वयं की विवेचना पुनर्जात रूप से करने लगी। पार्वती ने कहा, हाँ मैं हतभाग्य हूँ कहकर उसने अपने रूप की निंदा किया। वे स्वप्न में पान भोजन काल में चलते समय सखियों के बीच सभी समय अपने रूप को धिक्कारती रहीं। पार्वती महादेव की यह चेष्टा याद करके अत्यंत दुखी हो रही थी। उनको किसी भी कार्य में तनिक सुख बोध नहीं होता था। वे सदैव शिव शिव जप करती रहती थी। तभी वहां देवर्षि नारद आए। उन्होंने पूजित तथा सुखासीन होकर नारद से यह पूछा कि महादेव की प्राप्ति कैसे हो। तब नारद ने कहा, हे देवी, महादेव तो केवल तप द्वारा ही प्रसन्न हो सकते हैं। बिना तप किए ब्रह्मादि देवता भी उनको प्राप्त नहीं कर सकते। भगवत भक्त नारद ने यह कहा तथा हरिनाम कीर्तन करते करते वहां से चले गए। 11वां अध्याय संपन्न। आप सभी नित्य शिव महापुराण को श्रवण करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय महाकाल, हर हर महादेव।